तो आखिर भगवान बुद्ध जी विपश्यना के बारे में क्या बताए हैं? विपश्यना क्या होता है आखिर सचमुच में? भगवान बुद्ध बताएं, जीवन का यथार्थ को देखना, जीवन का सत्य को देखना विपश्यना कहलाता है। तो मतलब लोगों को कैसे पता लगे या नित्य क्या है, दुख क्या है, अनात्म क्या है, अशुभ क्या है? तो मूल रूप से ले लेंगे तो सारे सूत्रों के अनुसार ये 4 तरीका ही है विपश्यना का, लेकिन यही इसका भी हम सरल से बताएंगे। भगवान बुद्ध जी आखिर ये 5 को पंच उपादानस्कंध क्यों बताएं? 4 धातु से बन गया है ये हम सभी लोगों का शरीर। अभी सब जगह क्या है? मैं मेरा, मेरा मेरा, मैं। इस ब्रह्मांड में चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, ये सारे प्राणी इस पंच उपादानस्कंध के प्रति बंधित है। तो आँख में विज्ञान उत्पन्न, तो उसके बाद स्पर्श होता है, इसके बाद वेदना। पर भंत जी हम लोग ये बुद्धवाणी के अनुसार बता रहे हैं, पर ये सब एक साथ होता है। अभी हम लोग आ गए पता है कहाँ? सीधा विपश्यना स्टेप पर आ गए हैं। मतलब कैसे करना है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, कितना अच्छा बात बता रहे हैं भंत जी। ऐसा भी ज्ञान से मनन करना चाहिए। यह है विपश्यना, असली विपश्यना। इससे पूरा वैराग्य, सारा बंधन नष्ट होता है। बहुत ही गंभीर है और भगवान बुद्ध का उदाहरण है। मजा खोजते रहता है, अंत में आ जाता है, मन कभी तृप्त नहीं होता। क्योंकि ये करना तो खुद को है, ये बंधन कहाँ है? अपने भीतर है। का ये है, उसका धर्म खराब है, मेरा धर्म अच्छा है, ऐसे लोग बोलते हैं कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। अभी सोचिए तो ऐसे मनन करेगा तो कोई आंख बंद करके सही से सोचिए तो कितना उसका बंधन दूर होगा ना। जी बंदे, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, मुश्किल है, लेकिन कर लेगा तो बहुत अद्भुत है। ये है अद्भुत विपश्यना, बुद्धवाणी के अनुसार विपश्यना। कोई कोई लोगों को बहुत डिप्रेशन आता है, कोई कोई लोग बहुत ज्यादा सोचता है, वो लोग ऐसे सोचेगा तो बहुत अच्छा विपश्यना है, बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग श्रीलंका आकर यहाँ आकर सीख रहे हैं ताकि आप लोगों को ये सत्य धर्म जो है वो सत्य आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। जल्दी ये सब सुनने को मौका नहीं मिलता, बहुत ही कम, ना के बराबर, कोई बताता भी नहीं है। अगर हम लोग श्रीलंका नहीं आते तो हम लोगों को भी नहीं, कुछ नहीं जानते। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग कि ये सत्य धर्म सुनने को भाग्य मिला है। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि आज का दिन आप लोगों को बहुत ही विशेष होने वाला है। आज हम लोग धर्म चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बुद्धवाणी के अनुसार विपश्यना कैसे करें। बुद्धवाणी के अनुसार विपश्यना कैसे करें। आप लोग जानते होंगे हमारे भारत देश में बहुत लोग विपश्यना करते हैं, विदेशों में भी करते हैं बहुत लोग विपश्यना, लेकिन आखिर उन लोग जानते नहीं हैं कि आखिर भगवान बुद्ध जी विपश्यना के बारे में क्या बताएं, कैसे करने के लिए बताएं। वो सब आपको इस प्रवचन में अच्छा से सीख सकता है, इस धर्म चर्चा में अच्छा से आप लोगों को सीख सकता है। आप लोगों के पास थोड़ा भी ज्ञान है तो आप लोगों के लिए ये धर्म चर्चा बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उपकारी होगा, क्योंकि ये धर्म चर्चा में आज बहुत ही गंभीर बातें करने वाले हैं हम लोग। तो आप जरूर याद से पूरा धर्म चर्चा सुनिए। अगर पूरा नहीं सुनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर विपश्यना के बारे में अच्छा से ज्ञान लेना है तो ये धर्म चर्चा आप लोग पूरा सुनिए। तो मेरे साथ ये धर्म चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बोधगया से हमारे निरोध भंते जी हैं। तो हम निरोध भंते से कुछ प्रश्न पूछेंगे ये विपश्यना के बारे में। तो वो प्रश्न का उत्तर हमारे निरोध भंते जी देंगे, जिसके कारण आप लोगों को विपश्यना क्या है, कैसे करना है, कैसे क्या है, सब चीज़ समझ में आएगा अच्छा से। तो हम निरोध भंते से सबसे पहले जानना चाहते हैं कि बहुत लोग भंते जी विपश्यना करते हैं, बहुत लोग हमारे भारत देश में करते हैं, विदेशों में बहुत लोग करते हैं। तो आखिर भगवान बुद्ध जी विपश्यना के बारे में क्या बताए हैं, विपश्यना क्या होता है आखिर सचमुच में, कृपया आप उसके बारे में बताइए कुछ। नमो बुद्धाय। हम लोग आज विपश्यना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भंते जी पूछें विपश्यना शब्द, विपश्यना का अर्थ क्या है, उसका संक्षेप में उत्तर देते हैं।
भगवान बुद्ध बताएं जीवन का यथार्थ को देखना, जीवन का सत्य को देखना विपश्यना कहलाता है। जीवन का सत्य क्या है, यथार्थ क्या है? अनित्य को अनित्य प्रकार से देखना, दुख को दुख प्रकार से देखना, अनात्म को अनात्म प्रकार से देखना, एवं अशुभ को अशुभ प्रकार से देखना, ये सत्य को सत्य प्रकार से देखना विपश्यना कहलाता। भगवान बुद्ध इसका संक्षेप उत्तर कहेंगे तो यही है विपश्यना का अर्थ। अनित्य, दुख, अनात्म और अशुभ उसी प्रकार से देखना। हाँ, तो मतलब लोगों को कैसे पता लगे ये अनित्य क्या है, दुख क्या है, अनात्म क्या है, अशुभ क्या है? हाँ, तो हम लोग अभी इसी धर्म चर्चा में आगे पूरा डिटेल से बात करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या अनित्य होता है, क्या दुख है, क्या अनात्मा है। तो इस पूरे धर्म चर्चा में किसी व्यक्ति को सामान्य बहुत सुंदर से आसानी से समझ सकता है। जी बंटी जी, बहुत अच्छा है बंटी जी, आपने बताए हैं कि विपश्यना आखिर क्या होता है, उसका संक्षेप में आप बहुत सुंदर से हम लोग को बताए हैं। तो विपश्यना बंटी जी कितना प्रकार के होते हैं? भगवान बुद्ध जी विपश्यना के बारे में कितना प्रकार का बताए हैं, उसके बारे में क्या आपका विचार है? बंटी जी, इस पूरे त्रिपिटक में, पूरे सूत्र त्रिपिटक में पूरा हर एक सूत्रों के अनुसार लेंगे तो 18,000 सूत्र हैं। जी बंटी, पूरा हम लोग पढ़े हैं। उसमें से मूल रूप से ले लेंगे तो विपश्यना 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का। पहला ले लेंगे तो पंच उपादान स्कंध के प्रति विपश्यना किया जाता है, वो है फर्स्ट। दूसरा है 6 आयतन के प्रति विपश्यना किया जाता है। तीसरा है 4 महाभूत, 4 धातु जो होता है उसके प्रति विपश्यना किया जाता है। और चौथा तरीका है पटिच समुपाद के बारे में विपश्यना किया जाता है। तो मूल रूप से ले लेंगे तो सारे सूत्रों के अनुसार ये 4 तरीका ही है विपश्यना का। जी बंटी जी, आपने बहुत ही सुंदर से बताए हैं कि ये विपश्यना 4 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बंटी जी, आपसे पूछना चाहेंगे ये पहला तरीका, क्योंकि इसमें इसके अंदर भी बहुत अंदर है, गंभीर है। तो पहला हम लोग सीखेंगे बंटी जी, आप इसके बारे में बता सकते हैं पंच उपादान स्कंध के प्रति विपश्यना हम लोग कैसे करें? पंच उपादान स्कंध क्या होता है? बंटी जी, हम लोग पंच उपादान स्कंध के प्रति विपश्यना कैसे करेंगे, इससे पहले ये जानना जरूरी है पंच उपादान स्कंध क्या होता है। क्योंकि ये अगर नहीं जानेंगे तो कैसे विपश्यना कर पाएंगे उसके प्रति। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग यही बात करेंगे आखिर पंच उपादान स्कंध क्या है। जी। तो भगवान बुद्ध जी पंच उपादान स्कंध बताएं 5। पहला है रूप उपादान स्कंध, दूसरा है वेदना उपादान स्कंध, संज्ञा उपादान स्कंध, संखार उपादान स्कंध, विज्ञान उपादान स्कंध। तब ये 5 सुनने में लग रहा हो क्या भंते जी क्या बता रहे हैं, ऐसा लोगों को मुश्किल है, लेकिन यही इसका भी हम सरल से बताएंगे। भगवान बुद्ध जी आखिर ये 5 को पंच उपादान स्कंध क्यों बताएं। पहला जो बताएं रूप उपादान स्कंध। जी बंटी, तो अभी ये पंच उपादान स्कंध बहुत गंभीर है। रूप उपादान स्कंध किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध जी बताएं ये जो 4 महाधातु होता है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये 4 धातु से ही हम सभी लोगों का रूप बन गया है। तो ये 4 महाधातु से जो रूप बन गया है, इस रूप के प्रति बंधन को कहते हैं रूप उपादान स्कंध। 4 महाधातु यानी कि हिंदी में उसको कैसे हम समझेंगे? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु को 4 महाधातु मतलब हम सारे लोगों का शरीर ये 4 महाधातु से बन गया। हम लोगों का शरीर में कड़वा पदार्थ है, कड़वा जैसा, पृथ्वी जैसा, मतलब कड़वा उसको बोलते हैं, हार्ड उसको बोलते हैं पृथ्वी धातु। जैसे हम लोग के शरीर में मांस है, हड्डी है, केस है, दांत है, और जो हार्ड चीज है वो सब पृथ्वी धातु में। आपो धातु में कहेंगे तो खून है, पसीना है, इसके बाद मुख में जो थूक आता है, आंसू है आदि, ये सब आता है आपो धातु। और जो भी लिक्विड जैसा है वो सब आपो धातु है। तेज धातु मतलब जो गर्म चीज होता है, मतलब जिससे हम लोग का खाना डाइजेस्ट होता है, शरीर में जो गर्माहट होती है, तेज धातु। वायु धातु मतलब ले लेंगे तो जो हवा है, हम लोग श्वास लेते हैं, आश्वास प्रश्वास है, शरीर के अंदर जो हवा, ये सब रहता है। ये तो समझ में आ गया। तो यही 4 धातु से बन गया है ये हम सभी लोगों का शरीर। तो इसको कहते हैं 4 महाधातु। तो इसे कहते हैं रूप। 4 महाधातु से संसार में सारा चीज
सारा वस्तु ये 4 महाधातु से ही बना हुआ है। अभी सामान बाहर जितना भी लेंगे तो सारी चीज़ों में ये 4 महाधातु है। जी। कोई कोई में पटवी धातु ज़्यादा होता है, कोई कोई में आपो धातु। अभी ले लेंगे तो पेड़ ये सब, उसमें पटवी धातु ज़्यादा होता है, बाकी आपो तेजो वायु वो सब कम कम होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करें रूप के बारे में। रूप के बारे में तो ये रूप के प्रति जो बंधन होता है उसे कहते हैं रूप उपादान स्कंध। जैसे अभी हम लोग ले लेंगे तो हम लोग इसी रूप पर पूरा बंधित है ना। जी हम लोग ये मेरा शरीर है, मेरा आँख है, मेरा चेहरा, अपना आँख को सुंदर करता है, लोग अपने शरीर को सुंदर करता है, अच्छा से खाना खाता है। हम बीमार पड़ गए, अभी सब जगह क्या है, मैं मेरा 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 मैं। तो इसी रूप के प्रति बंधन है, उसको कहते हैं रूप उपादान स्कंध। समझ गए होगा सभी लोग, आसानी से समझ गया होगा। वेदना उपादान स्कंध। दूसरा है वेदना। भगवान बुद्ध जी बताएं वेदना क्या होता है। पाली में सुंदर वचन बताए हैं एक सूत्र में, खज्जनीय सूत्र में, वेदिये तीति खो भिक्खवे तस्मा वेदना ते उच्यते। जो हम लोग अनुभव करते हैं उसे वेदना कहते हैं। क्या अनुभव करते हैं हम लोग? भगवान बुद्ध जी बताते हैं हम लोग सुख का अनुभव करते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। तीसरा अदुख सुख, उसको कहेंगे तो उपेक्षा भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, दुख भी नहीं। तो ये 3 जो होता है इसको कहते हैं वेदना। तो वेदना के प्रति जो बंधन होता है उसे कहते हैं वेदना उपादान स्कंध। हम सभी लोग इसी वेदना पर बंधित हैं, सभी लोग उपादान से युक्त हैं। अगर ये वेदना के प्रति बंधन खत्म हो जाएगा तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं वेदना उपादान स्कंध। तीसरा ले लेंगे संज्ञा। अभी संज्ञा क्या है ऐसा हम लोग सोच सकता है। संज्ञा को भगवान बुद्ध जी बताएं संजानाति तिथि को भिक्खवे तस्मा संज्ञाते उच्यते। जो हम लोग पहचान लेते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा भगवान बुद्धि 6 प्रकार का बताएं। रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध, रस, पोट्टब्ब, धम्म। रूप संज्ञा मतलब हम लोग रूप को पहचान लेते हैं, शब्द को पहचान लेते हैं, गंध को, रस को, स्पर्श को और विचार को पहचान लेते हैं। तो ये 6 प्रकार का संज्ञा होता है। तो इसी संज्ञा के प्रति जो बंधन होता है, जो उपादान होता है उसे कहते हैं संज्ञा उपादान स्कंध। तो हम सभी लोग इन 6 के प्रति बंधित हैं। अगला भगवान बुद्धि बताएं संखार उपादान स्कंध। संखार उपादान स्कंध में भगवान भी संखार अर्थात चेतना, जो हम लोग चेतना करते हैं। चेतना कितने प्रकार का होता है? भगवान बुद्धि बताएं 6 प्रकार का होता है। हम लोग किस चीज़ के बारे में चेतना करते हैं? आँखों से देखा हुआ रूप के बारे में, कान से सुना हुआ आवाज़ के प्रति। तो बताएं चेतना 6 है। रूप के बारे में हम लोग चेतना करते हैं, शब्द के बारे में, नाक से लिया हुआ गंध के बारे में, जीभ से लिया हुआ स्वाद के बारे में, शरीर से लिया हुआ स्पर्श के बारे में, मन से किया हुआ विचार के बारे में भी चेतना करते हैं। विचार के बारे में चेतना, क्योंकि कभी कभी होता है नहीं, कोई लोग कुछ सोचते हैं उसे सोच में पूरा डूब जाते हैं। तो इस प्रकार का 6 प्रकार का संखार है, चेतना। तो इसी के प्रति बंधन होना, संस्कार नहीं, संखार पाली वचन है, संखार पाली वचन है। बहुत लोग संस्कार भी बोलता है, तो नहीं संस्कार नहीं, संखार है। संखार। तो ये 6 प्रकार का। तो इस 6 के प्रति बंधन को कहते हैं संखार उपादान स्कंध। 5वां है विज्ञान, विज्ञान उपादान स्कंध। विज्ञान क्या है? भगवान बुद्धि बताएं विजानाति खो भिक्खवे तस्मा विज्ञानन्ति उच्यते। विशेष रूप से जान लेना विज्ञान कहा जाता है। भगवान बुद्धि बताएं विज्ञान भी 6 प्रकार का है। वो भी 6 प्रकार का बताएं। चक्षु विज्ञान, आँख में विज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं चक्षु विज्ञान। कान में भी विज्ञान उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं सोत विज्ञान। इसका नाक में, जीभ में, शरीर में, मन में, ये 6 के जगह पर विज्ञान उत्पन्न होता है। तो 6 प्रकार का। लेकिन इसका स्वभाव क्या है? विशेष रूप से जान लेता है। भगवान मुझे एक सूत्र में एक उदाहरण बताए हैं। जैसे मान लीजिए पत्ता से, सूखी पत्ता है, उसी पत्ते से आग जल रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे ये पत्ता से जलने वाला आग है। बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों से आग जल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये लकड़ी का आग है, लकड़ी से जल रहा है। तेल से जल रहा है तो उसको कहेंगे तेल का आग है। प्लास्टिक से जल रहा है तो उसको कहते हैं प्लास्टिक आग है। लेकिन गैस, लेकिन आग तो सब जगह है, लेकिन जिस जल रहा है वो सब अलग अलग है। उसी प्रकार भगवान भी जी बताएं विज्ञान भी जो है, आँख में विज्ञान होता है तो उत्पन्न होता है तो उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। कान में उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं सोत विज्ञान। तो अभी ये विज्ञान के प्रति जो बंधन होता है इसे कहते हैं
विज्ञान उपादान स्कंध। तो ये पांचों के प्रति जो बंधन है उसे कहते हैं पंच उपादान स्कंध। तो अभी हम लोग ले लेंगे तो हम सारे लोग इन पांचों के प्रति बंधित, हम सभी लोग। लेकिन जो अरहंत लोग होते हैं, अरहंत भिक्षु लोग, उन सारों के पास ये पंच स्कंध होता है। उन लोगों के पास रूप है, उन लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं, पहचानते हैं, विचार करते हैं, विशेष रूप से जान लेते हैं, पर उन लोगों के पास बंधन नहीं होता। मतलब पंच उपादान स्कंध नहीं, पंच स्कंध है। पंच स्कंध है, बंधन नहीं होता है। तो उन लोगों के पास केवल पंच स्कंध होता है। हम सभी लोगों के पास पंच उपादान स्कंध है। अगर कोई भी व्यक्ति भूतकाल के बारे में सोचता है कि अरे हमारा ऐसा ऐसा रूप था, वो क्या मनन कर रहा? रूप उपादान स्कंध के बारे में। कोई सोचता है अरे पहले कितना सुख भोगते थे, कितना मजा आता था, क्या मनन कर रहा? वेदना उपादान स्कंध के बारे में। तो जो कोई भी लोग मनन करता है वो सब इन पांचों के प्रति ही मनन करता है। इस ब्रह्मांड में चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, ये सारे प्राणी इस पंच उपादान स्कंध के प्रति बंधित है। इसलिए संसार में चलते जा रहे हैं। जब तक इससे बंधन से मुक्त नहीं होगा तब तक वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये सब जगह यही है बंते जी। बंते आपने बहुत सुंदर से पंच उपादान स्कंध विस्तार से अच्छा से बताए हैं। तो हमको लगता है कि लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पंच उपादान स्कंध आखिर क्या होता है। तो हम सोच रहे थे बंते जी, ये अगर पंच उपादान स्कंध जो आप बताए हैं हम लोग का जीवन में तो है लाइफ में, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये पंच उपादान स्कंध को अलग अलग करके देख सकते हैं कि नहीं? कैसे करें उसको, कैसे देख सकते हैं? अलग अलग देख सकते हैं क्या उसको? मंत्र जैसा है, जैसे में देखिए इसका थोड़ा सा हम और डिटेल बता देते हैं पंच उपादान स्कंध का। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आँख से रूप देखता है, उसको पाली में कहते हैं चक्षुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्षु विज्ञान। आँख से रूप देखने के बाद आँख में चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु विज्ञान उत्पन्न होने के बाद स्पर्श होता है, स्पर्श होने के बाद वेदना होता है। जैसे में हम आँख से कोई रूप देखें, कोई सुंदर रूप, तो आँख में विज्ञान उत्पन्न, तो उसके बाद स्पर्श होता है, इसके बाद वेदना। कभी कभी संगति फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट से बाद फिर वेदना होता है। कभी कभी सुख मिलता है। अच्छा रूप देखे तो कैसे किसी को कोई अच्छा रूप देखे तो मजा आता है अंदर से, बुरा रूप देखा तो दुख हो गया, दुख होता है, तो वहाँ पर वेदना उत्पन्न होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है संज्ञा, उसको पहचान लेता है। इसके बाद स्टेप होता है चेतना, उसके बारे में चेतना करता है। पर भंत जी हम लोग ये बुद्धवाणी के अनुसार बता रहे हैं जी, पर ये सब एक साथ होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ अच्छा स्वाद, कुछ जीभ में अच्छा खाना डालें मुख में, क्या होता है तुरंत हम लोग उसका वेदना स्पर्श भी हो जाता है, खुश भी हो जाते हैं, सब चीज हो जाता है, सब कुछ तुरंत हो जाता है, मतलब तुरंत हो जाता है, सोच भी नहीं सकते, इतना स्पीड है ये सब। और ये सब पर हम लोग बंधित हैं, इसलिए पंच उपादान स्कंध है। तो इसको अलग अलग करके नहीं बताया जा सकता ये कि ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा। भगवान बुद्ध जी इसको बताएं प्रज्ञा से ही अलग करके बताया जा सकता, देख सकता है। एक सुंदर उदाहरण एक अरहंत भंत जी बताए हैं। जैसे मान लीजिए कौन अरहंत भंत जी बताए? वो अरहंत नागसेन भंत जी। तो उसमें है कि अलग अलग तेल है, सरसों का तेल और मान लेंगे तो नारियल का तेल, ऐसे अलग अलग प्रकार का तेल है। वो अलग अलग प्रकार का तेल को मिला दी एक साथ। अभी एक साथ मिलाने के बाद पूरा मिक्स कर दी मिक्स मशीन में। अभी कोई बता सकता है बंते जी कि ये नारियल का तेल है, ये सरसों का तेल है, उसको अलग नहीं कर सकता। ये पांच भी बिल्कुल वैसे ही हैं, अलग नहीं कर सकता। लेकिन भगवान बुद्ध का ज्ञान के अनुसार प्रज्ञा से जो मनन करता है वही इसको अलग अलग देख करके विदर्शना करता है, विपස්සना करता है और इन पांचों से मुक्त होता है। जी बंते जी, आपने बहुत ही सुंदर से बताएं बंते जी कि ये पांच उपादान स्कंध मतलब एक साथ हम लोग नहीं जीवन में देख सकते, अलग अलग करके प्रज्ञा से ही देखा जाता है। नॉर्मली सब एक साथ होता है और सुंदर उदाहरण भी बताएं आप। तो भंते जी आपको याद होगा भगवान बुद्ध जी पहला धर्म उपदेश भगवान बुद्ध जी का धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र और दूसरा था अनंतलक्षण सूत्र। तो भंते जी ये धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र सुनकर तो एक भंते जी सोतापन्न हुए थे। बाकी दूसरा प्रवचन जो हुआ था जो अनंतलक्षण सूत्र, जो अनंतलक्षण सूत्र सुनने के बाद वो पांचों भंते जी
पांचों भिक्षु, पंचवर्गीय भिक्षु बोलते हैं, पांचों भंतेजी लोग अरहंत हो गए थे। मतलब मन में थोड़ा भी गंदगी नहीं, सब खत्म कर दी। ये विपස්සना उसमें अच्छा से बताया गया था। उसमें पूरा का पूरा पंचोपादानस्कंद कैसे विपස්සना करते हैं, उसमें भगवान बुद्ध जी सुंदर से बताए थे। वो दूसरा प्रवचन में अनंत लक्षण सूत्र में कि पंचोपादानस्कंद के अनुसार विपස්සना कैसे करें। वो विपස්සना सुनकर ही वो पंचवर्गीय भंती लोग अरहंत हुए थे। तो भंते जी, ये दूसरा प्रवचन जो भगवान बुद्ध जी का था, दूसरा उपदेश अनंत लक्षण सूत्र में आखिर कैसे पंचोपादानस्कंद के प्रति विपස්සना करने के लिए बताएं, आपको याद होगा ना भंते जी? वो तो अभी हम लोग वो जो भगवान बुद्ध जी दूसरा सूत्र बताएं थे, जी भंते जी, पूरा का पूरा पंचोपादानस्कंद के बारे में विपස්සना बताएं, जिसे सुन अरहंत हुए वो लोग। जी भंते जी। तो उसमें भगवान बुद्ध जी, अभी हम लोग आ गए पता कहाँ, सीधा विपස්සना स्टेप पर आ गए हैं। मतलब कैसे करना है। जी भंते, अभी तक हम लोग यही बहुत लोगों को मेन है। जी भंते, क्योंकि हम लोग विपස්සना का अर्थ पहले सीखे, कितने प्रकार का था वो सीखे, पंचोपादानस्कंद क्या होता है वो सीखे। अभी आ गए हैं स्टेप पर, क्या कैसे करना है, कैसे करना है। जी भंते। तो इसमें सीधा भगवान बुद्ध बताए, जी भंते, सीधा अनंत लक्षण सूत्र में, मतलब बुद्ध वचन, पूरा बुद्ध वचन है। उन लोगों को बताते हो, पांचों भिक्षुओं को, पांचों भिक्षु बैठा रहता है। जी भंते। अभी उन लोग आग बंद नहीं किए, बैठे हैं, सुन रहा है, सुन के उसको मनन कर रहा है, ज्ञान से मनन कर रहा है। तो इसको भी ऐसे ही करना। जी भंते। तो भगवान बुद्ध जी उसमें बताते हैं भिक्षुओं को, उन पांचों भिक्षुओं को। अभी रूप के बारे में आप लोगों को रूप के बारे में बता दी संक्षेप में, रूप क्या होता है, वेदना संज्ञा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसमें, ये रूप अनात्म है, अर्थात अपना वश में नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पूछते हैं भिक्षुओं को, बताते हैं कि अगर ये रूप आत्म होता तो, अपना वश में कर सकने जैसा होता तो मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए था। अर्थात क्या है इसका अर्थ? मतलब कोई लोग सोचता कि मेरा आँख ऐसा हो जाता तो, मेरा शरीर ऐसा होता तो। सामान्य इस धरती पर हर प्राणी, हर लोग, लड़का हो या लड़की, चाहता है अरे मेरा रूप काश ऐसा होता। मतलब अपना रूप से खुश नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ कमी ढूंढता है। बाल भी लंबा होना चाहिए, नहीं तो है तो कुछ ना कुछ है रूप। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर यही बोलते हैं, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा ना हो, परंतु ऐसा सोचने से होता नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि बूढ़ा बूढ़ी हो, लेकिन ये रूप वैसा हो जाता है, अपना वश में नहीं है। इसलिए बताएं ये रूप अनात्म है। ऐसा भी मनन करना चाहिए ज्ञानी व्यक्ति, ये रूप अपना वश में नहीं कर सकता। तो वो भिक्षु लोग मनन कर रहा था। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये वेदना, ये जो वेदना है ये भी अनात्म है। अगर ये वेदना आत्म होता तो, अपना वश में कर सकता होता तो, मेरा वेदना ऐसा हो, मेरा वेदना ऐसा ना हो, ऐसा मिलना चाहिए था। हर प्राणी चाहता है, हर लोग चाहता है कि अरे हमेशा मुझे सुख मिले, दुख नहीं मिले, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? अपना कंट्रोल में नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, ये वेदना अनात्म है। संज्ञा के बारे में भी वैसे ही बताते हैं, ये संज्ञा भी अगर आत्म होता तो, अर्थात अपना वश में कर सकने जैसा होता तो, हमें केवल संज्ञा ऐसा ही मिले, वैसा संज्ञा ना हो। जो पसंद है वैसा कर सकते हैं, वैसा होना चाहिए था, पर वैसा नहीं होता। इसलिए संज्ञा भी अनात्म है। इसका बताते हैं संखार के बारे में। संखार मतलब चेतना बताए थे। जी भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये चेतना भी अनात्म है, अपना वश में नहीं कर सकता। अगर ये आत्म होता तो, अपना वश में कर सकने जैसा होता तो, मेरा चेतना ऐसा हो, मेरा चेतना ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए था। इसका सरल अर्थ हम बता देंगे तो, समान हर लोग सोचता है कि हमें गुस्सा नहीं आए, लेकिन गुस्सा आता है। हमें गंदगी विचार नहीं आए, लेकिन गंदगी विचार आ जाता है। क्यों? अपना वश में नहीं है ये। अपना कंट्रोल में होता तो इसको हम लोग जैसे टेंशन आता है, डिप्रेशन आ जाता है, ये सब हटाना चाहता है लोग, लेकिन हटता नहीं है। वही तो, ये चेतना अपना वश में नहीं है। इसलिए इसको भगवान बुद्ध जी अनात्म बताएं। अगला बताते हैं, विज्ञान भी वैसा ही है। विज्ञान भी अनात्म है, अपना वश में नहीं कर सकता। अगर होता तो अपना कंट्रोल, अपना जैसा, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा ना हो, ऐसा मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए बताइए, विज्ञान भी अनात्म है। जी भंती, बहुत सुंदर से बताएं। इसके बाद और भी उसमें विस्तार था, वो कैसा था भंती? उसके बाद अलग एक और स्टेप था जो, हाँ, तो भगवान बुद्ध जी फिर ये बताने के बाद और अगला स्टेप भी बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं। अभी ये पूरा ज्ञानी व्यक्ति ये सब मनन करता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, कितना अच्छा बात बता रहे हैं भंती।
इसके बाद भगवान बुद्ध इन 5 भिक्षुओं को बताते हैं। वो 5 भिक्षु लोग पूरा कान लगा के पूरा उन लोगों का पूरा दिमाग पूरा इसी ज्ञान के बारे में पूरा एकाग्र मतलब है, बाहर नहीं, कहीं बाहर नहीं, पूरा एकाग्र है। जी। इसके बाद भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को कहते हैं, उन भिक्षुओं को रूपं नित्यं वा अनित्यं वाति, ये रूप नित्य है या अनित्य है। वो लोग कहता है अनित्यं बनते, वो 5 भिक्षु अनित्य है बनते। इसका सरल अर्थ हम लोग लेंगे तो रूप नित्य या अनित्य, हम सारे लोगों का रूप नित्य या अनित्य है, अनित्य है ना। हम लोगों को क्या ये आँख अपना वश में करके रख सकता है? धीरे धीरे ये आँख बूढ़ा हो जाता है, धीरे धीरे हम लोगों का दांत बूढ़ा होते होते टूट जाता है, धीरे धीरे कान धीरे धीरे कमज़ोर होता है, बूढ़ा होने को लोगों को सुनने का क्षमता खत्म हो जाता है, ये जो शरीर का सुंदरता है खत्म हो जाता, क्या हो जाता है? रिंकल्स आ जाता है, पूरा झुर्रियाँ पड़ जाता है, दांत पूरा गिर जाता है, बाल पूरा पक जाता है। इसके बाद बूढ़ा होने के बाद क्या होता है? पूरा सब गाल अंदर चल जाता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे अनित्य हो जाता है। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, क्या हुआ? अनित्य हो जाता है। तो ये रूप अनित्य है, अनित्य भगवान। इसलिए वो भिक्षु लोग सीधा उत्तर हिंदी में देखेंगे तो मतलब बदल जाता है, बदल जाता है, अनित्य अपना वश में नहीं है, अनित्य। तो वो भिक्षु लोग बताए, इसलिए वो लोग सीधा उत्तर नहीं दिया, ज्ञान से मनन करके बोला अनिच्छं बनते, अनित्य। नहीं तो निच्छं भी बोल सकता था। वही कोई लोग अज्ञान से सोचता है पूरा शरीर को पूरा दवा खा करके, हमेशा वर्कआउट करके, प्रोटीन हमेशा एक्सरसाइज करके, लेकिन कितना भी करे अंत में ये अनित्य हो जाता है। इसलिए बताएं अनिच्छं बनते बोलो। इसके बाद भगवान बुद्ध जी पूछते हैं यम पनानिच्छं दुखं वातं सुखं वाति, जो अनित्य है तो वो सुख है या दुख है? इसका सरल हम लोग लेंगे तो अभी हम लोगों का रूप बदल जाता है, हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं, या शरीर का पार्ट्स बदल जाता है, तो अभी ये बदलने से हम लोगों को मज़ा आता है क्या? सामान्य व्यक्ति को मज़ा नहीं आएगा। जैसे में कोई मान लीजिए बूढ़ा हो जाने के बाद उसका दांत टूट गया, आँख खराब हो गया, उसको सुख ही मिलता है? सुख नहीं मिलता है। उतना छोड़ दिया, आजकल एक पिंपल भी आएगा तो पसंद नहीं करता, दुख आता है। तो इसलिए वो भिक्षु लोग बताया जो अनित्य है वो दुख है। ऐसा भी ज्ञान से मनन करना चाहिए, यह है विपश्यना, असली विपश्यना। इससे पूरा वैराग्य, सारा बंधन नष्ट होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो अनित्य है तो दुख है तो बदल जाता है, तो उसके बारे में ऐसा मोह से लेना अच्छा है क्या? ऐसा मोह से देखना अच्छा है क्या कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे वश में है? ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो वो लोग भिक्षु लोग बताया कि नो हेतं बनते, ऐसा मोह से देखना अच्छा नहीं है। तो ये बताएं रूप के बारे में। इसके बाद अभी ये हम लोग पूरा समझ गए हैं कि रूप के बारे में, ये रूप अनित्य है, अनित्य जो हो जाता है उसी कारण दुख मिलता है, और दुख है जो अपना वश में नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग इसको मोह से बिल्कुल भी लेना अच्छा नहीं है कि ये मैं हूँ। अभी हम सारे लोगों का रूप यही है, अपना वश में नहीं, अनित्य है। पर सामान्य दुनिया कैसे लेकर रहता है? ये नित्य जैसा है, हमेशा पूरे शरीर पर बांधित है। बीमार होने पर सोचता हम बीमार पड़ गए, बूढ़ा होते सोचता हम बूढ़ा हो गए, हम कमज़ोर हो गए, मेरे आँख से दिखता नहीं है। ये सब बंधन के कारण है। तो ये ऐसे ये मनन करने से रूप के प्रति जो बंधन है वो नष्ट होता है। एक सुंदर कारण हमको याद आया, भगवान बुद्ध जी एक और सूत्र में बताए इसे रूप के बारे में। इस रूप को बताएं फेनो पिंडूपम रूपम, ये रूप है जो फेन के समान बताएं। सामान्य नदी, बरसात में नदी में बहुत सारा फेन बहते जाता है, तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं उस फेन में क्या कोई सार है क्या? अंदर में कुछ है लेने के लिए? नहीं, पूरा खाली है, फेन अंदर खाली है। ये रूप भी वैसा ही है, धीरे धीरे बूढ़ा होकर के धीरे धीरे मर जाता है। अंदर लेने के लिए कुछ नहीं है, अंत में लोग जला देता है इस शरीर को, जला देने के बाद राख बन जाता है। कभी कभी इस शरीर पर करोड़ों करोड़ खर्चा करते हैं, अंत में सब राख बन जाता है। फेन के समान बताएंगे, तो उदाहरण हमको याद आया था। तो इसके बाद इसी सूत्र में भगवान बुद्ध जी अगला प्रश्न भिक्षुओं से पूछते हैं, वेदना अनिच्छा व अनिच्छा वाति, ये जो वेदना है वो नित्य है या अनित्य है? वो भिक्षु लोग ज्ञान से बताता है अनिच्छं बनते, अनित्य है। अभी हम लोग इसको कैसे सामान्य सरल अर्थ लेंगे तो हम लोगों को सुख मिलता है,
सामान हर व्यक्ति चाहता है कि हमको हमेशा सुख ही मिले, दुख नहीं आए। दुख नहीं आए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कभी कभी अगले क्षण ही दुख आ जाता है। कोई थोड़ा सा एक फ़ोन आ गया तो कुछ बात से ही पूरा दुख आ जाता है। कोई मान लीजिए एसी में बैठा हुआ है गर्मी के मौसम में, लाइन कट गया, तुरंत गर्मी शुरू हो गया, क्या होता है? सुख जो है दुख में बदल जाता है। तो हर क्षण 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 ये वेदना बदलते रहता है। इसलिए वो भिक्षु लोग बताए अनित्य है। अभी ज्ञानी श्रावक कैसे मनन करना चाहिए, ये वेदना भी अनित्य है। अगला प्रश्न, तो अनित्य मनन करने से गुस्सा तो आएगा नहीं वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ पर दुख आता तभी ना गुस्सा आता है, कोई दिक्कत होने के बाद ही गुस्सा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान मुझे इसके बाद फिर पूछते हैं भिक्षुओं से कि अगर ये जो अनित्य है तो वो सुख है या दुख है? अब ये सरल हम लोग लेंगे, ये जो अनित्य है तो एक प्रकार से दुख ही मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा सुख मिले, पर सुख क्या होता है? बदल जाता है, दुख में आ जाता है। हम लोग चाहते हैं सुख मिले, पर ऐसा होता है, सब लोग चाहते हैं। उसी कारण फिर क्या होता है? दुख मिलता है। तो इसलिए वो लोग बताए दुखम बनते। भिक्षु लोग ज्ञान से मान करके बताए। हम लोग जैसा नहीं, हम लोग तो ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं। वो लोग ज्ञान से पूरा बोलता है। अभी पूरा योनि सुमन शिकार उन लोग का पूरा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद भगवान मुझे पूछते हैं जो अनित्य है तो, दुख है तो, बदल जाता है तो, उसके बारे में मोह से लेना अच्छा है क्या? कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा वश में है। वो लोग बताए मोहितम बनते, ऐसा लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भी अनित्य हो जाता है। भगवान मुझे वेदना को बताएं बुब्बुलुपमा, बुलबुला के समान बताए हैं। बारिश में बुलबुला होता है, बारिश में पानी पड़ने के बाद कभी तालाब में या बाहर में बुलबुला उठता है, अगले क्षण क्या होता है? बुलबुला तुरंत फूट जाता है। ये वेदना भी वैसा ही है, सुख मिलता है, अगले क्षण तुरंत बदलता है, फिर सुख आता है, दुख। ऐसे ये अनित्य है। तो वेदना के बारे में ऐसे बताएं। इसके बाद भगवान बुद्धि उन भिक्षुओं को बताते संज्ञा के बारे में। ये संज्ञा नित्यं व अनित्यं वाति, ये संज्ञा जो है नित्य है या अनित्य है? वो लोग बताए अनित्यं बनते, संज्ञा अनित्य है। इसके बाद भगवान मुझे कहते हैं अनित्य है तो वो सुख है या दुख है? वो लोग कहता है दुखं बनते। फिर भगवान मुझे कहते हैं जो अनित्य है तो, दुख है तो, बदल जाता है तो, उसके बारे में मोह से लेना अच्छा है क्या? कि ये मैं हूँ, मेरा है, मेरा वश में। वो लोग बताए नहीं भगवान, बदल जाता है तो अपना वश में तो कर नहीं सकता है। संज्ञा का एक शॉर्ट में थोड़ा सा और हम बता देंगे विस्तार। भगवान बुद्धि संज्ञा को बताए हैं मारीचिक उपमा संज्ञा। ये जो संज्ञा है ये मृग मारीचिका के समान है। अभी मृग मारीचिका सोचेंगे तो लोग सोचेगा कि क्या है, नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते। तो ये बहुत ही गंभीर है और भगवान बुद्ध का उदाहरण है। गर्मी में एक हिरन पानी की खोज में निकलता है, उसे रास्ते में दिखता है दूर में पानी। हम लोगों को भी देखे हैं गर्मी के मौसम दिखता है रास्ते में पानी दिखता है, रोड पर हम लोग दिखते हैं तो गर्मी धूप की वजह से दूर से लग रहा है पानी है, पास में जाते तो पानी नहीं रहता। तो ऐसे हिरन जाता है पास में, जाने का पानी नहीं, फिर दिखता है दूर में, फिर जाता है, फिर पानी नहीं है, फिर जाता है। ऐसे वो जाते जाते हिरन अंत में उसका अंत समय आ जाता है। हिरन का अंत में बेचारा गिर जाता है, अंतिम श्वास लेते रहता है। वो सोचता है थोड़ा सा और चल जाता तो हमको पानी मिल जाता, क्योंकि उसको ज्ञान से नहीं समझ सकता कि ये पानी नहीं है, ये माया है। भगवान बुद्ध जी संज्ञा को भी इसी प्रकार से बताए हैं। समान सारे व्यक्ति जो है संज्ञा में ही फंसे हुए हैं। लोग मान लीजिए कोई किसी को फोन मिलता, वो भी एक प्रकार का रूप है। वो फोन लेने के बाद में नया फोन निकलता, इसका आशा फिर क्या होता है? उधर जाता है। बाद में वो ले लेता है, कुछ समय जाने का तो और नया फोन निकलता है, फिर क्या मन आता है? वो संज्ञा। मन कभी भी तृप्त नहीं होता। किसी को सुंदर स्त्री मिल गई, शादी किया, किसी को मतलब कैसा भी उसको रूप मिला, जैसा शादी होने के बाद में कोई और सुंदर स्त्री को देखता है, उसका मन होता है वो कितना अच्छा है, उसके साथ संबंध बनाता है। स्त्री लोग को भी है, पुरुष लोग को, सबको है सब। तो फिर उसको और स्त्री मिलती है, फिर इसका मन कोई और देखने के बाद उधर जाता है। मन कभी भी तृप्त नहीं होता, मन भरता नहीं। ये संज्ञा वैसे है, कभी कितना भी पास में जाए वो तृप्त नहीं होता उसका। एक और उदाहरण होता है खाना के बारे में। लोग कोई अच्छा खाना खाता है, खाना खाने का तो उसको बड़ा मजा आता है, होटल में जाके खाता है, दोस्त लोग के साथ जाता है, पार्टी में जाता है। फिर मान लीजिए उसको सुनने में आता है वो खाना भी बहुत अच्छा है, यूट्यूब से देख लिया, कोई बताया, वो खोज के जाके पैसा जमा करके वो खाता है। कुछ समय जाने के बाद फिर नया आशा आता है,
इस प्रकार मन ये जीव कभी भी तृप्त नहीं होता। रस संज्ञा जो है कभी भी भरता नहीं है। मृत्यु आ जाती है मनुष्यों का, पर ये सबसे कभी भी मन भरता नहीं है। संज्ञा ऐसा है, सारे लोगों का जीवन ऐसा है। हिरन पानी की खोज में जाता है, पानी कभी भी मिल नहीं पाता। वैसे ही सामान्य हर प्राणी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार ये सब में प्यास बुझाने जाते हैं। जीवन मृत्यु तक आ जाता है, प्यास नहीं बुझता नहीं है, मन तृप्त नहीं होता। संज्ञा ऐसा उदाहरण है। तो भगवान बुद्ध का उदाहरण कितना सत्य है। और समुद्र वाला भी बताए थे, और समुद्र का भी बताएं भगवान बुद्ध उदाहरण। कितना भी स्वाद लो, कितना भी स्वाद लो, जीव कभी भी भरता नहीं है। कितना भी बारिश हो, समुद्र कभी भी भरता नहीं है। वो रूप के बारे में भी वही वो सब के बारे में, कितना भी रूप देखता है, कितना भी देखता है, मन कभी तृप्त नहीं होता है। लोग फिल्म देखता है, फिल्म देखने का बड़ा मजा आता है। नया फिल्म आने के बाद नया फिल्म आने के बाद मन उधर जाता है, वो भी देखता है। फिर नया आता है, वो भी देखता, सोचता है इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा, मजा खोजते रहता है। अंत समय आ जाता है, मन कभी तृप्त नहीं होता। संज्ञा ऐसा है। तो जो ज्ञान से मनन करता है वही इसका सत्य जान पाता है, और उन्हीं लोगों का जीवन पूरा तृप्त हो जाता है। वैसे लोग ही सुख पाते हैं। इसलिए अरहंत बनते जी लोगों को कहा गया, वो लोग सुख से रहने वाले ब्रह्मांड में, क्योंकि उन लोगों को ये संज्ञा के बारे में जो बंधन है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए वो बनते जी लोग भी जो थे संज्ञा को बताया अनित्य है, अनित्य होने के कारण वो दुख है, इसलिए वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा वश में, ऐसा देखना चाहिए। जीवंती बहुत सुंदर बताए हैं आप। इसके बाद जीवंती उसके बाद फिर भगवान बुद्ध भाई संखार के बारे में बताएं। संखार कहे तो चेतना, जीवंती रूप के बारे में विचार करता है, शब्द के बारे में, ये सब जीवंती। तो भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं से पूछते हैं कि संखारन इच्छा व अनिच्छावाती नित्य है या अनित्य है? वो लोग बताए अनित्य है। अब इसका सरल अर्थ लेंगे तो सामान्य हम लोगों का चेतना जो है, विचार हम लोग अपना वश में नहीं है। हम लोग सोचते हैं क्या कि मन में गंदा विचार नहीं है, लेकिन कोई रूप देखने के बाद क्या होता है, तुरंत गंदा विचार आ जाता है। हमसे एक लड़का बात किया था फोन से, वो बोलता है कि भंत जी कैसे इस विचार को कंट्रोल करें, कोई इस लड़की जाते समय रास्ता में गंदा विचार आ ही जाता है। इतना भी अपना वश में नहीं है विचार, ऐसा मतलब हम भी उसको बहुत लोग को होता है वो, तो बहुत लोग सोचता है कि नहीं है करके, लेकिन उसका समय आना चाहिए, गुस्सा उत्पन्न होना, कुछ कारण आना चाहिए, तुरंत गुस्सा उत्पन्न होता है। तो भाई ये भी चेतना बिल्कुल अपना वश में नहीं है। आँख से रूप देखने के बाद अलग अलग विचार आते रहता है, अपना वश में नहीं है। तो इसलिए वो भंती लोग बताएं अनिच्छं बनते, ये अनित्य है। फिर भगवान बुद्ध जी पूछते हैं जो अनित्य है तो वो सुख है दुख है? वो लोग बताए दुख है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को वैसा विचार है, वैसा आ जाता है, हम लोग को अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। तो भगवान बुद्ध जी फिर उसी को कहते हैं ऐसा है तो उसे मैं, मेरा वश में, ऐसा मुँह से लेना अच्छा है क्या? वो लोग बताए नहीं भगवान, यह है संखार के बारे में, चेतना के बारे में। तो ऐसे ज्ञानी श्रावक विपස්සना करने वाले विपस्सी साधक, ये है अद्भुत सोचने का तरीका, ये है विपස්සना करने का। ऐसा सोचने के बाद सोचिए तो मन पूरा सब चीज से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, बंधन मुक्त होगा। तो अरहंत बनते लोग सोचिए ये सारे बंधनों से मुक्त है, कितना मन परिशुद्ध होगा, भगवान बुद्ध सुंदर होगा मन। बिल्कुल वो अरहंत बनते लोगों का। तो संखार के बारे में एक उदाहरण हमको याद आया, भगवान बुद्ध जी बताए हैं संखारा खदलूपमा। खदलूपमा मतलब कि इसका अर्थ है एक व्यक्ति जो है जंगल में जाता है तो उसको एक बड़ा सा केला का पेड़ मिलता है। मतलब केला फल नहीं आया तो बिना जो फल नहीं रहता वो केला बहुत मोटा रहता है पेड़। ये क्या करता है, उस केला को काटता है, काट करके ऊपर का पपड़ी हटाता है, उसके अगला पपड़ी हटाता है, छिलका हटा के वो पता है क्या खोजता है, जो लकड़ी का मेन जो होता है, सार जो होता है, जो सबसे मजबूत होता है, मेन बीच वाला जो रहता है, वो खोजता है। ये पूरा छिलका हटाते पूरा खत्म हो जाता है छिलका, मिलता नहीं। ये चेतना भी ऐसा ही है। लोग आँख से देखा हुआ रूप के बारे में चिंतन करते रहता, अलग अलग चीज़ों के बारे में कितना भी चिंतन करे, जीवन का सार नहीं मिलता, अंत समय आ जाता। अलग अलग आवाज़ के बारे में चेतन विचार करते रहते हैं, अलग अलग गंध के बारे में, स्वाद के बारे में, स्पर्श के बारे में, ये लौकिक चीज़ों के बारे में, पर कभी भी जीवन का सार नहीं मिलता नहीं, अंत में मृत्यु आ जाता। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं ये संखारा अनित्य है, तो वो लोग बताते अनिच्छं बनते, इसलिए दुख है, अपना वश में नहीं कर सकते। अगला था विज्ञान के बारे में। भगवान बुद्ध जी वैसे भिक्षुओं से पूछते हैं विज्ञान नित्य है अनित्य है? वो लोग बताए अनित्य है।
तो जो अनित्य है तो वो दुख है सुख है, वो लोग बताएं दुख है, वो अपना वश में नहीं कर सकता। तो इतना ये सेकंड स्टेप था उसी सूत्र में। हाँ, ये सब विज्ञान का जो उदाहरण था, विज्ञान का भी उदाहरण भगवान बुद्ध जी बताए हैं, मायूपमांच विज्ञान। ये विज्ञान बिल्कुल जादूगर की तरह है। जैसे मान लीजिए कोई चौराहा पर एक आदमी जादू दिखा रहा है, जादू दिखाते समय लोगों को लगता है क्या कि ये सत्य है जी बनती, लेकिन असली में वो फंस जाता है, लगता है कि हाँ सही में दिखा सही में कर रहा, पर असली में वो जादू रहता है, वो सत्य नहीं रहता है। ये विज्ञान भी वैसा ही है, मैजिक जैसा है। ये विज्ञान हम लोग आँख से रूप को देखते हैं, हम लोगों को लगता है क्या कि ये सत्य है, पर असली में ये सत्य नहीं, अनित्य है। हम लोग कान से आवाज़ को पहचानते हैं, कान में विज्ञान उत्पन्न होता है, पर वो भी अनित्य है। पर हम ये सारे चीज़ों में हम लोग क्या है, मैं मेरा मेरे वश में कर सकता है, ऐसा माया है। इसीलिए हम लोग संसार में आगे आगे डूबते जाते हैं। ये संसार में आए इसी कारण। तो जब तक ये पंच उपादानस्कंध के प्रतिबंधन नष्ट नहीं होगा, तब चाहे देवता हो चाहे ब्रह्म हो, कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, दूसरा कोई मुक्त करा भी नहीं सकता। तो दुख में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये करना तो खुद को है, ये बंधन कहाँ है, अपने भीतर है, कोई दूसरा के पास नहीं है। दूसरा को डांटने से क्या लाभ। अभी कल लोग दूसरों को निंदा करता है, दूसरा गलती खोजता है, उसका ये है, उसका धर्म खराब है, मेरा धर्म अच्छा है, ऐसे लोग बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। इसको जब तक दूर नहीं कर सकता कोई शुद्ध नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। तो आप बहुत सुंदर से अभी दूसरा स्टेप बताए हैं विपश्यना, जो अनंत लक्षण सूत्र में बताए थे भगवान बुद्ध जी। तो इसका भी बहुत सुंदर से है, जिसको मतलब लोगों को ज्ञान से मनन करेगा तो बहुत ही अच्छा से विपश्यना कर सकता है भंते जी। और बहुत ही मतलब सुंदर तरीका भगवान बुद्ध जी बताए हैं ये अनंत लक्षण सूत्र में। और तीसरा स्टेप भी था, हमको याद है, जो तीसरा स्टेप बताने के बाद, वो भगवान बुद्ध जी बताने के बाद पंचवर्गीय भिक्षु लोग मतलब कि उन लोग सभी दुखों से मुक्त हो गए थे, निर्वाण को पाए थे, अरहंत हो गए थे। तो वो स्टेप बहुत ज़रूरी है लोगों को सुनना, तो वो भी बहुत विशेष था। तो उसके बारे में बनती जी, वो स्टेप कैसे है, कैसे करना है? हाँ, वो तीसरा जो वो भी स्टेप जो है बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतर है, और हमको सबसे ज़्यादा वो पसंद है, वो बेहतर वो तरीका। वो ऐसा है कि पूरा फुल क्लीन अप, फुल क्लीन अप मतलब मन का सारा बंधन सब खत्म हो जाता है। उसको 11 तरीका से बताएं भगवान। 11 और 5 इंटू करें तो 55 तरीका है वहाँ पर। थोड़ा आसान से समझाइए लोगों को थोड़ा। तो भगवान बुद्धि वहाँ पर शुरुआत करते रूप से। 11 प्रकार कैसे करेंगे? रूप का 11 प्रकार है। रूप का सिर्फ, हाँ। यंग किंची रूपं, जितना भी रूप है, अभी रूप तो हम लोग समझ गए क्या ये सब, पहले सुने थे हम रूप के बारे में। अतीत अनागत पच्चुपन्ना, भूतकाल में जितना भी रूप था, भूतकाल में, अभी हम लोग अभी से भूतकाल में, चाहे कल भी हो सकता है, 100 साल पहले भी, 1000 लाख करोड़, पूरा अनंत था। आज से पहले, अभी से पहले भूतकाल जितना भी रूप था, अनागत भविष्य में जितना भी रूप आएगा, पच्चुपन्न वर्तमान में जितना भी रूप है, जितना भी रूप है। अभी ध्यान से सुनना चाहिए लोगों को, ये बहुत ही वो विशेष सूक्ष्म है। इसका बोलते हैं अजहतंगवा, अंदर का जो भी रूप है, अंदर मतलब क्या, ये शरीर के अंदर हम लोग का जो है सब पार्ट्स, वो अजहतंग रूप, अजहतंग मतलब कह लेंगे अपना रूप, एक तरह से समझ लेंगे तो। बहिद्धावा, बाहर जितना भी रूप है खुद को छोड़ करके। ओलारिकांगवा, ओलारिकांग का अर्थ है जो भी कठोर रूप है। कठोर मतलब जैसे हम लोग का रूप कठोर है, जानवर का, पशु पक्षी का, जो ये सब कठोर है, कठोर रूप। सूक्ष्मंगवा, जो सूक्ष्म है। अभी सूक्ष्म कहेंगे तो जो हम लोग को दिखता नहीं, एक प्रकार से बहुत मुलायम, ज्यादा मुलायम मतलब हम लोग को आंखों से परे है वो सब। देवताओं का रूप सूक्ष्म है, हम लोग जैसा कठोर नहीं, कठोर नहीं है। देवताओं का, मनुष्य का नहीं, देवताओं का, प्रेतों का, ब्रह्मों का, ऐसा सूक्ष्म उन लोगों का रूप। इसके बाद बताते हैं भगवान बुद्ध जी, हीनंगवा, हीनंग मतलब जो रूप हीन है। अभी हीन लोग सोचेंगे हीन मतलब क्या हो सकता है। हम एक आदमी से पूछे तो वो बोला था क्या कि कीड़ा मकोड़ा था, ऐसा हमको बोला था। छोटा सोचता। हाँ, तो हीनंग मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध जी बताए हैं हीनंग। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, मनुष्य लोग से तुलना करेंगे तो जानवरों का रूप हीन कहलाता, नीच है। देवताओं का रूप से तुलना करेंगे तो मनुष्यों का रूप नीच कहलाता है। ब्रह्मों से तुलना करेंगे तो देवताओं का रूप भी नीच कहलाता है। तो ऐसे कंपैरिजन करने से कर सकते हैं हम लोग को। तो हीनंग में हम लोग
हम लोग चारा दुर्गति का प्राणी रूप जो हो गया, जी बनते जानवर, ये सब हम लोग ले सकते जी हैं। बनते पनीतम हुआ जो उत्तम कहलाता है। अभी कंपैरिजन करेंगे तो जानवरों से मनुष्य का रूप उत्तम कहलाएगा, देवताओं से कंपैरिजन करेंगे उसी तो प्रकार से कंप्रेशन हाँ, करने तो से उन लोग का जीवन रूप उत्तम उत्तम है, कहलाएगा। जीवन तो ऐसा रूप है। हीनंग व पनीतंग व दूरंग व जितना भी दूर का रूप है, अभी हम लोग से जितना भी दूर का रूप है वो सारा दूरी। जीवन शांति के व पास में जितना भी रूप है। अभी ये 11 प्रकार जो बताए हैं, सारा रूप इन 11 में है। 11 में है। भूतकाल में जितना था, भविष्य में आएगा, वर्तमान में आदि जितना भी है, अपना, पराया, कठोर, सूक्ष्म, उत्तम, नीच, दूर, पास, सारा रूप इतना में। इससे बाहर कोई आएगा रूप नहीं, इसमें तो सब आगे अंदर इसके। भगवान भी जी बताते हैं सब्बंग रूपं, ये सारा रूप नेतंग मम, मैं नहीं, नेसो हमस्मि, मेरा नहीं, नमेसो अत्ताति, मेरा वश में नहीं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मनन करता। अभी सोचिए तो ऐसे मनन करेगा तो कोई आंख बंद करके सही से सोचिए तो कितना उसका बंधन दूर होगा ना। जी बंदे, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, मुश्किल है, लेकिन कर लेगा तो बहुत अद्भुत है। ये है अद्भुत विपස්සना, बुद्धवाणी के अनुसार विपස්සना। अगला कहते हैं वेदना के बारे में। जी बंदे, याकाची वेदना जी बंदे, अतीत अनागत पच्चुपन्ना, भूतकाल में जितना भी वेदना था, जी बंदे, भविष्य में जितना भी उत्पन्न होगा, वर्तमान में जितना भी वेदना है, अध्यत्तंग व अपना जो खुद को मिलता है, सुख दुख उपेक्षा, खुद का वेदना अध्यत्तंग। बहिद्धा व अपने से बाहर जितना भी वेदना है। ओलारिकांग व कठोर वेदना। ओलारिका मतलब कठोर प्रकार का वेदना, जो समान कठोर व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उन लोगों का वेदना हम लोग ले सकते हैं। हम सभी लोगों का, जानवरों का दिख कठोर है। सुख मंगवा जो मतलब सूक्ष्म है, देवताओं का वेदना हो गया, ब्रह्मों का वेदना हो गया, प्रेतों का, वो सब सूक्ष्म में आ जाएगा। इसके बाद है क्या, हीनंगवा जो हीन वेदना है। अभी हम लोग मनुष्यों से तुलना करेंगे तो जानवरों का रूप हीन कहलाता है, तो वैसे उन लोगों का वेदना भी हीन कहला सकता है। तो वैसे हम लोग ले सकते हैं। और एक तरीका है ले सकते हैं हीनंगवा का, जैसे में मान लीजिए गंदगी विचार से उत्पन्न होने वाला वेदना होता है। जैसे मान लीजिए कोई गलत काम करके उसको सुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, सुख मतलब सुख मिलता है, पर वो वेदना उत्तम नहीं कहलाता, नीच कहलाता। सुख वेदना ही है, नीच कहलाता। अगर ध्यान करके उत्पन्न होने वाला वेदना जो है, साधना वो एक प्रकार से प्रणीत कहलाएगा, उत्तम कहलाएगा। कोई हत्या करके मजा लेता है, वहां पर हम लोग ले सकते हैं हीन वेदना, नीच वेदना। कोई किसी को दान देने से उसको सुख मिलता है, या दया करके, वहां पर ले सकते हैं वो प्रणीत उत्तम वेदना। तो ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से ले, वेदना ही है, हीन प्रणीत। 2 प्रकार का हम बताएं, कंपैरिजन करने का तरीका से भी, आध्यात्म तरीका से भी। इसके बाद फिर था दूर का जितना भी वेदना है, पास में जितना भी वेदना है, सब्बंग वेदना। अब यहाँ पर ये वेदना करने से सारा आ गया, सब्बंग वेदना कोई भी बचा नहीं ना, नहीं बचा। कभी कभी किसी को दूसरा का दुख देखने को बड़ा ही दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना। पर यहाँ पर क्या है, सारा वेदना, अपना, दूसरों का, सूक्ष्म, सब A to Z आ गया। सब्बंग वेदना नेतंग मम, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे वश में नहीं। ऐसे मनन करने से ये बंधन धीरे धीरे खत्म होता है, 1-2 बार में नहीं। लोग सोचते हैं डायरेक्ट दुकान से सामान लेना ऐसा तुरंत नहीं होगा। बहुत लंबे संसार से हम लोग पता कैसे आए हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, पकड़ करके आए, इसलिए आसान नहीं है। करने से धीरे धीरे दूर होता है। इसका बताते हैं भगवान बुद्ध संज्ञा के बारे में। अतीत में जितना भी संज्ञा था, भविष्य में आएगा, वर्तमान में है। अपना जो संज्ञा है, बाहरी संज्ञा। इसके बाद ओलारिकम कठोर जो है, मुलायम संज्ञा, प्रणीत, उत्तम और हीन, वो दोनों संज्ञा। दूर पास, वो सारा संज्ञा मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे वश में नहीं। ऐसे वो मनन करता। इसके बाद चेतना के बारे में। अतीत में जितना भी चेतना था, मतलब अतीत में जितना भी लोग विचार किया वो सब, भविष्य में जितना भी आएगा वो सब, वर्तमान में जितना भी लोग चेतना कर रहे हैं, विचार जगा रहे हैं। अध्यात्मवा हम लोग जो वेदना खुद का जो वेदना चेतना जगा रहे हैं। बहिर्दा वा बाहर सारा दुनिया मतलब सारा रूप अपना छोड़ करके सब। इसके बाद ओलारिकांगवा जो कठोर रूप है, कठोर मतलब जो कठोर समझ गए, पहले बता दिए। इसके बाद सूक्ष्म रूप है,
देवताओं का, ब्रह्मों का, प्रेत का, वो भी जो चेतना भी जगा रहा है, वो सारा चेतना यहाँ पर सब आता है, सब आ गया। इसके बाद हीन प्राणी का जो चेतना है, प्रणीत उत्तम प्राणी का जो चेतना है। कभी कभी हम लोग एक और तरीका से भी हीन प्रणीत ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई गलत चीज़ों के बारे में विचार करता है, पाप के बारे में, वहाँ पर ले सकते हैं वो हीन चेतना। वैसे भी ले सकते हैं। किसी को ज्ञान के बारे में चेतना जागता है, विचार जागता है, वो उत्तम ले सकते हैं। किसी भी तरह से ले, चेतना आ रहा है। हीन प्रणीत दूर पास सबंग चेतना, सारा चेतना नेतंग मम, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे वश में नहीं। ऐसे चेतना के बारे में मनन करने से चेतना के प्रति बंधन दूर होता है। कोई लोगों को बहुत डिप्रेशन आता है, कोई लोग बहुत ज़्यादा सोचता है, वो लोग ऐसे सोचेगा तो बहुत अच्छा विपश्यना, बहुत अच्छा तरीका है कि ये मैं नहीं, जो विचार आता है, क्योंकि विचार में फंसा रहता है, ये विचार भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे वश में नहीं। अध्यात्म विचार है, अपना विचार आ रहा है, ये भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे वश में नहीं। ऐसे करने से धर्म का स्वभाव है वो दूर होता है, वो सब। तो चेतना के बारे में ऐसे बताए थे। अगला था विज्ञान। अभी मतलब ये सब पंचवर्गीय भिक्षु को भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं। हाँ, तो पंचवर्गीय भिक्षु लोग पूरा ध्यान से सुन रहा है और अंदर से मनन कर रहा है, ऐसे ही नहीं। इसके बाद भगवान भी विज्ञान के बारे में ऐसे बताया, अतीत का, भविष्य का, वर्तमान का, अपना, बाहर। इसके बाद कठोर और सूक्ष्म, इसके बाद उत्तम, नीच, दूर, पास, ये 11 है। ये सबंग विज्ञान, सारा विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे वश में नहीं। ऐसे भगवान बुद्ध जी ये सब बताने से वो पंचवर्गीय भिक्षु, 5 भिक्षु मनन कर रहा था। अंत में उसी सूत्र में है, इतना अच्छा से मतलब विपස්සना किया ये पंच उपादान स्कंध के प्रति। कहते हैं रूपस्मिंपि निब्बिन्दति, जो रूप के प्रति बंधन है वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। वेदनाएपि निब्बिन्दति, जो वेदना के प्रति जो बंधन है वो खत्म हो गया। संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये 5 के प्रति बंधन जो है खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उन लोग का मन से सारा राग वही निबिन्नग विरज्यति, मतलब विरक्त हो जाता। विरागा विमुच्यति, विरक्त होने से उन लोग मुक्त हो जाता है। उन लोग का मन मुक्त होने के बाद मुक्त हो गया ऐसा उन लोगों को ज्ञान आ जाता है, तो वो लोग अरहत्व को पा लेता है। तो अभी अरहंत हो जाने के बाद उन लोग सुख दुख का अनुभव करता है। उन लोगों के पास भी रूप है, वेदना होता है, पर बंधन नहीं है। हम सभी लोगों का दिक्कत क्या है, हम लोग रूप के उस बारे में सोचते हैं मैं हूँ, मेरा, हम लोग बंधित हैं। हमको सुख मिला, हमको बहुत दुख मिल रहा है, ऐसा हम लोग बंधित हैं। अरहत होने के बाद वो बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब ये वेदना ये सब मिलते रहता है, लेकिन बंधन नहीं रहता। सामान हम लोग क्या है, कुछ बीमार होने के बाद शरीर से भी दुख भोगते हैं, मन से भी दुख भोगते हैं। अरहंत बनते लोग केवल शरीर से भोगते हैं, मन उन लोगों का मुक्त रहता है। मन बीमार नहीं पड़ता, सिर्फ शरीर पड़ता है। तो ये पंच उपादान स्कंध के प्रति विपස්සना है। तो अगर जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है, तो जैसा शुरू से बताएं, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे उसको खुद को समझ में आएगा कि नहीं, ये विपස්සना बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इससे बंधन मुक्त होता है। ये है बुद्धवाणी के अनुसार विपස්සना। ये है एक प्रकार बताया पंच उपादान स्कंध के प्रति विपස්සना। हाँ। अभी और था हम लोग जो सीखे थे, और शुरू में है 2-3 प्रकार का तरीका, वो कभी बाद में बताएंगे। तो ये कोई व्यक्ति अगर ये करता है तो उसका जीवन में बहुत लाभ होगा। जी बंटी, बहुत अच्छा है बंटी जी, आपने बहुत ही सुंदर से बताए बंटी जी। तो आप लोगों को बहुत ही ये विपස්සना के बारे में कैसे करना है, बुद्धवाणी के अनुसार विपස්සना, आखिर भगवान बुद्ध जी विपස්සना के बारे में क्या बताए हैं, विपස්සना क्या होता है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ज्ञान से मनन करके आप लोग विपස්සना कीजिए। इस प्रकार जिस आज जो धर्म से चर्चा की हम लोग विपස්සना के बारे में, वो विपස්සना आप लोग ज्ञान से मनन करके, और ये प्रवचन जो है, ये धर्म चर्चा जो है, आप लोग बार बार सुनिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर है। एक बार सुनने से आप लोग को समझ में नहीं आ सकता, तो आप लोग बार बार सुनने से क्या होगा, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार सुनने से नहीं समझ में, कभी कभी नोट बनाना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए। तो वो देख कर ज्ञान से मनन करके आपको समझ में आ सकता है,
कि पांच उपादान स्कंद के प्रति आखिर कैसे विपස්සना करें, भगवान बुद्ध जी बताएं। तो आप लोगों को, हम लोगों को लगता है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर आगे इसके बारे में कभी और बात करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को भी हम लोग आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी भगवान बुद्ध जी जिस प्रकार से विपස්සना बताए हैं, जिस प्रकार से त्रिपिटक में विपස්සना है, क्योंकि हम लोग श्रीलंका के ये सीख रहे हैं, त्रिपिटक सूत्र पिटक जो भी है वो हम लोग ये श्रीलंका आके सीख रहे हैं। बंती जी के साथ हम लोग मिलकर, है ना बंती जी, हम लोग श्रीलंका आकर यहाँ आकर सीख रहे हैं, ताकि आप लोगों को, मतलब कि हम लोग का भारत देशवासी लोगों को जो हिंदी जानते हैं उन लोगों को ये सत्य धर्म जो है, ये पवित्र धर्म जो है, भगवान बुद्ध जी जो बताएं त्रिपिटक जो है, वो सत्य आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बुद्ध रश्मि चैनल भी हमारे गुरु भंते जी के कारण ही शुरू हुआ है। तो आप लोग हमारे गुरु भंते जी को हमेशा याद रखिए कि गुरु भंते जी के कारण ही ये शुरू हुआ है, आप लोगों को सत्य धर्म सुनने को मिल रहा है। तो आपको लगता है क्या इंडिया में, हमारे भारत देश में जल्दी ये सब सुनने को मौका नहीं मिलता, बहुत ही कम, ना के बराबर, कोई बताता भी नहीं है। अगर हम लोग श्रीलंका नहीं आते तो हम लोगों को भी नहीं, कुछ नहीं जानते। तो यहाँ से आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आखिर विपස්සना कैसे करते हैं, धर्म क्या है, सत्य क्या है, शांति क्या है, क्या करना चाहिए आखिर आप लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को, वो सारा, क्या सही है क्या गलत है, क्या कुशल है क्या अकुशल है, वो सारा चीज़ बुद्ध रश्मि के द्वारा आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो ये बहुत ही भाग्यवान आप लोग हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग कि ये सत्य धर्म ज्ञान से मनन करके आप लोगों को सुनने को भाग्य मिला है। तो आप लोगों को हम लोग आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी ये सही ढंग से विपස්සना करके, अच्छा से ज्ञान से मनन करके, भगवान बुद्ध जी जिस प्रकार से बताए हैं बुद्धवाणी के अनुसार विपස්සना करके आप लोगों को भी उत्तम चार आर्य सत्य को साक्षात करके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।